हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of September going on till the 22nd of September. Okay, so charming Libra का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ and let's get started. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम oracle cards for advice and guidance. All right, so let's request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. 7 cards for Librans, starting with Monday, the moon, Tuesday, the 3 of cups, Wednesday we have the 10 of wands, Thursday the high priestess, Friday we have the 7 of swords, Saturday the 9 of cups, Sunday we have the knight of swords. Okay, and overall energy हफ्ते के लिए है the 5 of cups. 5 of cups Librans, बीती बातें सता रही हैं. I feel you need to get out of your mind, especially अगर आपका mind इस हफ्ते आपको पास्ट में खींच रहा है. पीछे की बातें चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो अब मायने रखती हैं नहीं रखती हैं, बट डिस्टर्बिंग थी तो अभी भी आपको शायद डिस्टर्ब करती हैं. सो समहाउ दे आर पुलिंग यू ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, पास्ट में वो खींच रही हैं अपनी तरफ, जो कि आपको खुद को रोकना है पास्ट में जाने से. ऑल राइट, सो कोई रेकी म्यूज़िक प्ले कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या just try to forget those disturbing thoughts. That is the best you can do. Okay, meditate करते हुए tell your subconscious mind to let go of disturbing memories which don't serve your highest good. आपका जब वो भला नहीं कर रही हैं वो मेमोरीज एंड वो अब बेसलेस हैं अब, लेकिन फिर भी वो हॉन्ट करती हैं आपको, बार बार आती हैं, तंग करती हैं, तो उनको इट इज़ बेस्ट टू लेट गो. ओके, उनको छोड़ दीजिए एंड मेडिटेट करते हुए, प्रे करते हुए रिपीटेडली ये खुद को बोलिए कि आई टेल माई सबकॉन्शियस माइंड, आई रिक्वेस्ट द हायर पावर टू हेल्प मी फॉरगेट दीज डिस्टर्बिंग मेमोरीज. ओके, सो ये आप रिपीटेडली करेंगे एंड अच्छे पे ध्यान देंगे तो बुरे पे ध्यान अपने आप हट जाएगा. ओके, अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज फोकस ऑन द गुड. जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आप एकदम से अपना ध्यान वहाँ पर बांट दीजिए. ओके, सो दैट विल हेल्प यू फॉरगेट व्हाट यू वर थिंकिंग अबाउट फ्रॉम द पास्ट. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. ये कुछ तो आप बार बार नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं इन अ नेगेटिव वे. नॉस्टैल्जिया एक हैप्पी मेमोरीज का भी हो सकता है, बट यहाँ मुझे लग रहा है कुछ किसी और की वजह से, किसी और की डिस्टर्बिंग चीज़ें कही हुई, करी हुई, वो आपको बार बार हॉन्ट कर रही हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी. ओके, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. Monday is the moon. Something is not yet clear in your life. कुछ आप बड़ा कदम लेने वाले हैं, कुछ होने वाला है आपको पता है, आप कुछ करने वाले हैं ये पता है, लेकिन वो कैसे प्ले आउट होगा, एग्जैक्टली कैसा होगा वो आपको नहीं पता है. जैसे कि आप जॉब ढूंढने निकले हैं तो आपको पता है आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किस टाइप की प्रोफाइल आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली किस कंपनी में आपका जॉब लगेगा, कैसे लोग मिलेंगे, एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन या कितनी सैलरी आप नेगोशिएट कर पाएंगे, वो आपको नहीं पता है. सो सर्टन थिंग्स यू नो बट व्हाट यू डोंट नो, वो आपको अभी थोड़ा स्कैरी लग रहा है कि क्या होगा. ओके, यू आर होपफुल ऑल्सो, मुझे लग रहा है नॉट इन अ नेगेटिव वे स्कैरी, यू आर होपफुल, बट इट्स जस्ट दैट पूरी कहानी अभी आपको नहीं रिवील हुई है, तो आपके थोड़े वो बटरफ्लाइज हो रहे हैं. you're feeling those butterflies in the tummy. Okay,
सो थोड़ी सी नर्वसनेस है, थोड़ी एक्साइटमेंट है, थोड़ा होपफुल हैं आप किसी चीज़ को लेके जो कि अभी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है कि क्या होने वाला है. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. 3 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं ये क्या है. Three cards to clarify the moon. Number 18, Ace of Cups. Yes, I told you, कुछ आप नया करने जा रहे हैं. So this is positive, this is hopeful. 2 of Cups, beautiful. कुछ लोगों के लिए ये नई relationship भी है. And we have the Empress. That's you. Abundant, fertile. For some people, this can be pregnancy also. Okay, अगर आप try कर रहे हैं कि कब होगा, तो फिर थोड़ी उसको लेके एंजाइटी हो रही है. यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी बट एट द सेम टाइम यू आर अ लिटिल स्केर्ड, या थोड़े आपके डाउट्स हैं या जो भी. तो मुझे लग रहा है दिस इज़ अ गुड टाइम एंड इट इज़ हैप्पी नर्वस एक्साइटमेंट लाइक आई सेड. ओके, तो ये जो भी है ये पॉजिटिव है बिकॉज ऑल 3 कार्ड्स क्लैरिफायर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं. एंड उससे पहले ही मैंने बोल दिया था कुछ मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है. समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ. कुछ लोगों के लिए ये नई रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो ये प्रेगनेंसी है. फर्टाइल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है. एंड कुछ लोगों के लिए कुछ और नया भी हो सकता है. कोई नया टास्क आप उठा रहे हैं, कोई नई पोजीशन आपको मिल रही है, कोई नए घर में आप शिफ्ट हो रहे हैं. लिब्रेंस की ऑफ लेट कुछ रीडिंग्स में हुआ था समथिंग टू डू विद अ मूव. सो वो भी हो सकता है कि अभी तक वो सब कुछ प्ले आउट हो ही रहा है आपकी लाइफ में. सो येस इट टेक्स टाइम. इट्स नॉट लाइक एक वीक की रीडिंग थी तो उसी वीक में सब कुछ हो जाएगा, पैकअप एंड ख़त्म, फिर नई कहानी. सो इट टेक्स टाइम टू प्ले आउट. ओके, थिंग्स टेक टाइम. सो मे बी येस ये घर की मूव अभी तक ये सब कुछ चल रहा है. दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग यू अ लिटिल एंशियस कि ओके व्हाट इज़ टू कम. ये नई जगह, ये नए लोग, ये नया जॉब, ये नई रिलेशनशिप मुझे कहाँ लेके जाएगी. Okay, but it is all positive. That is what you need to focus on. Very, very happy energy here. Tuesday again celebration. So you're feeling so happy कि कुछ तो good news आएगी जिस पे मुझे लग रहा है आपका नाचने का मन करेगा. And if there are people around, they will join in your happiness. Okay. सो यहाँ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई तो नियर एंड डियर वंस हैं जो आपकी खुशी में शामिल होंगे. वो आपकी गुड न्यूज़ सुन के आपके साथ, आपका नाचने का मन कर रहा है तो वो साथ में नाच रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव हैपनिंग ऑन ट्यूसडे. ये जो आपका पूरा क्लियर नहीं था कहानी वो धीरे धीरे अब रिवील हो रही है. तो वो खुशियों वाला टाइम भी आ रहा है. ओके, खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए. दीज आर टू मेनी. लेट्स गो अगेन. We have the King of Pentacles. Okay, no, I thought I saw. Okay. We have the 10 of Swords. And we have the Hierophant. Okay. So I feel there is definitely an end of an era. Okay, आपकी लाइफ का कुछ मेजर फेज जिसको आप एक एरा बुला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी साल लंबा था वो ख़त्म हो रहा है. मे बी काफ़ी साल आपने सिंगल बिताए हैं, तभी ये नई रिलेशनशिप का एक नया फेज यू आर स्टेपिंग इनटू. या काफ़ी साल आप एक घर में रहे हैं and now you are moving into a new house. So it's almost like the end of an era, end of a lifetime you have lived. and अब जिसमें आप step in कर रहे हैं you will feel like a brand new person, like एक नई lifetime है. Okay, इतना बड़ा चेंज आने वाला है. मुझे लग रहा है ये बहुत ही हैप्पी चेंज है, आपकी मर्जी से आया है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. दिस इज़ नॉट फोर्स्ड या सडन नहीं हुआ है या ऐसे शॉकिंग नहीं हुआ है. धीरे धीरे ही ये आप
आपको टाइम मिला टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट कि ये चेंज रिक्वायर्ड है, आपने स्टेप्स लिए हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस बेटर टुमारो. डेफिनेटली देर इज़ एन एंड टू सफरिंग. अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी तकलीफ थी या किसी भी तरह का दुख था, आप अकेले थे और खुश नहीं थे, तो अब रिलेशनशिप में पार्टनरशिप कंपेनियनशिप मिल रही है तो खुश होंगे. अगर आप किसी जॉब में खुश नहीं थे तो ये एस ऑफ कप्स दिखाता है एक नई जॉब में शायद आप स्टेप इन कर रहे हैं. सो वट एवर वॉज पेनफुल, वट एवर वॉज नॉट सर्विंग योर हाइस्ट गुड इज बींग लेफ्ट आउट, ओके, लेफ्ट इन द पास्ट. सो अब टाइम है टू मूव इन विथ फेथ, टू हैव फेथ. अपने फ्यूचर में फेथ रखने की ज़रूरत है. जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये भी फेथ रखने की ज़रूरत है. ओके, ये मून एनर्जी से डरना नहीं है और मुझे लग रहा है आप डर नहीं रहे हैं. वही नर्वस एक्साइटमेंट है, बट वो सिर्फ नेगेटिव वाला नर्वसनेस नहीं है या नेगेटिव एंजाइटी नहीं है. दिस इज़ हैप्पी पॉजिटिव, लाइक एकदम यू फील लाइक जंपिंग कि क्या होगा, वो वाली एनर्जी है. सो डेफिनेटली यू आर शोइंग फेथ हियर. एंड येस, पास्ट में जो भी हुआ दैट नीड्स टू बी लेफ्ट इन द पास्ट, ओके, बिकॉज ओवरऑल आपकी एडवाइस वही आई है फॉर द वीक, दैट समवेयर कुछ भी पास्ट को लेके अगर आपको कुछ चुभता है तो उसको भूल जाइए, उसको वहीं छोड़ दीजिए. ओके, ये नए स्टेप के साथ जो आप नई लाइफ में स्टेप इन कर रहे हैं, डोंट लुक बैक. That is what I'm getting. This new change is going to bring a lot of stability, a lot of positivity, a lot of financial benefits. Okay? ये जहाँ पर भी आप मूव इन कर रहे हैं, नए घर, नई रिलेशनशिप में, जहाँ पर भी जो भी नया टास्क लिया है, नई पोजीशन ली है, नई प्रमोशन ली है, नया जॉब, तो मुझे लग रहा है इससे आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टार्स चेंज होंगे. And your stars will be more favorable now. Okay, so जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, it is going to work wonders for you. Lot of celebration, reasons to celebrate you'll get. आपको मौके मिलेंगे, आपको वो opportunities मिलेंगी यहाँ to celebrate even more. Okay, that is why आप इतने खुश लग रहे हैं, क्योंकि शायद somewhere in your heart आप जानते हैं कि वो positive shift हो रहा है. You can feel that positive shift. Wednesday we have the 10 of Wands. So I see you working hard alone. अकेले लगे हुए हैं. यहाँ पर मुझे लग रहा है आप किसी की मदद लेने में या तो शर्माते हैं. Firstly, Librans are very shy. They are sort of introverts, even though they are known to be social beings, but actually at heart वो काफ़ी introverts होते हैं. सो हियर आई फील आप शर्मा रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं, खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं एंड लगे हुए हैं. यू आर हैप्पी डेफिनेटली. सो खुशी से अकेले लगे हुए हैं. सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द 7 of Cups. We have the 7 of Pentacles, double 7, okay. So lucky 7, definitely luck is working for you. And yes, see, यहाँ पर मैंने कहा था जहाँ पर भी जा रहे हैं financial stability की तरफ जा रहे हैं, okay. And here you are assessing your financial situation and see it grow. आप देख रहे हैं उसको grow होते हुए, उसका potential. 7 of Cups, 7 of Pentacles, दोनों ही कार्ड्स बात करते हैं पोटेंशियल की. कितना आगे आपको पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं एंड डेफिनेटली ब्लेसिंग्स दिख रही हैं. विद द टेम्परेंस कार्ड बहुत ही लाइफ में एक अचानक से आपकी लाइफ में ऐसे मतलब it'll be like the winds of change. They are bringing a lot of happiness, celebrations, positivity all of a sudden. Okay, so ये winds of change तो बहुत ही अच्छी हैं and I feel you should look forward to this. Okay, ये कार्ड जितने promising लग रहे हैं मुझे कि सच में आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है. and with the number 10 again completion of a cycle. Okay,
सो कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ छूट रहा है, एंड कुछ बहुत ही अच्छा, प्रॉमिसिंग, स्टेबल, प्रॉस्परस चीज़ में, फेज में आप स्टेप इन कर रहे हैं. सो लवली एनर्जी हियर. थर्सडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस. ये तो आपके साथ काफ़ी टाइम से चल रही है शायद, बिकॉज लाइक आई सेड, एक आपकी पिछली कोई एक रीडिंग में था कि आप बोल कम रहे हैं, and you just want to see where this higher power, where your prayers, where your God takes you. So आप पूरे फेथ के साथ चल रहे हैं एंड ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज शायद जितना किसी को एक्सप्लेन करो अपनी पोजीशन, सामने वाले से वो एक्सपेक्टेड रिएक्शन या तो नहीं मिलता है, या फिर आई फील यू ऑल्सो थिंक कि जो ब्लेसिंग्स हैं लेट देम प्ले आउट. अगर बोल दें या गिन लें या उनको कुछ बता दें तो नज़र भी लग जाती है. सो लेट दोज ब्लेसिंग्स प्ले आउट एंड यू आर कीपिंग क्वाइट, ओके, बट यू आर शोइंग कॉन्फिडेंस. हाई प्रीस्टेस चुप है, शी नोज व्हाट शी इज़ डूइंग, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, शी हैज़ हर रीजंस, शी हैज़ हर प्लान्स, लेकिन बस ज़्यादा बोलती नहीं है, बट बहुत कॉन्फिडेंट है बिकॉज शी knows. So you know, that is what I'm getting. You know, this week आपको पता है आप क्या कर रहे हैं और उसका आउटकम कितना अच्छा हो सकता है, बट आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, ओके. सो तभी अकेले लगे हुए हैं मेहनत करने में. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the Four of Wands, beautiful. Celebrations continue. The Strength card, Leo energy there, and yes, शुरू हुआ था. Of course, I forgot to mention Moon card से Cancer energy. Cancer तो आना ही होता है. What else? King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn भी हो सकता है. Aquarius is here, Taurus is here, of course Libra, you, the Empress, you are here, and now Leo and Pisces. One more card. We have the Page of Cups. What a sign again. So Pisces and Cancer energy तो बहुत strong रहती है आपके readings में. What I see here is again happy times. ये तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही हैं. Four of Wands talks about family, या तो नई प्रॉपर्टी, या फिर कुछ ऐसी लाइफ में हैपनिंग्स जिनको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके. ये किसी का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कुछ नई मूव, ये जो भी है, ये आप अभी यू आर ऑन अ हाई, ओके. सो यू आर डेफिनेटली दिस वीक गोइंग टू बी ऑन अ हाई एंड सेलिब्रेशंस तो कंटिन्यू रहेंगी. यू आर शोइंग योर ब्रेवेस्ट बेस्ट, ओके, बिकॉज लिबरल्स जनरली वो कुछ भी छोटा मोटा गलत हो दिल छोटा कर लेते हैं. दे आर्ट ऑल दैट ब्रेव और आउट गोइंग और यू नो टू मच आउट देयर. लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है अपना बेस्ट जो आप ब्रेव फ्रंट दिखा सकते हैं वो डेफिनेटली आप दिखा रहे हैं. एंड यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, द न्यू सिनेरियो, न्यू फेज को आप बहुत ही प्यारी तरह हैंडल कर रहे हैं, बहुत प्यार से. एंड ऑफ कोर्स होप इज़ देयर. You are hoping for the best, you are praying for the best, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आउटकम ही होगी, ओके. सो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे बहुत ऑल ओवर इट्स ऑल पॉजिटिविटी. द ओनली लिटिल नेगेटिव पार्ट इफ़ एट ऑल अगर रीडिंग में है तो वो ओवरऑल एनर्जी के कार्ड में है, जो कि मैंने पहले ही एड्रेस कर दिया कि वो चीज़ मत होने दीजिएगा. बार बार अगर आप फील कर रहे हैं तो पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ एक पॉजिटिव ट्रैक पकड़ती हुई दिख रही है, ओके. सो उसमें जस्ट बिकॉज हमें आदत नहीं है कि कुछ तो गड़बड़ होता ही है या कुछ थोड़ा दुखी रहना ही है, कुछ डिस्टर्ब होना ही है, तो पास्ट की कोई चीज़ पकड़ लें, तो वो चीज़ मत होने दीजिए. बिकॉज प्रेजेंट में यहाँ पर मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है. सो यहाँ पर मुझे बहुत मेहनत भी दिख रही है एंड पॉजिटिव एनर्जी, सेलिब्रेशंस.
Friday we have the Seven of Swords. Again, you are trying to do something alone. यहाँ पर मैंने कहा था शायद आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो आप बोलते ही नहीं हैं कि शायद मदद चाहिए आपको, किसी की असिस्टेंस मिल जाए, किसी की हेल्प या सपोर्ट मिल जाए तो शायद आप बेटर कर सकते हैं. बट हियर विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड एडवाइस करता है कि कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हो जो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो आस्क फॉर हेल्प. बट यहाँ मुझे लग रहा है कि आप या तो यू आर जस्ट स्टक ऑन दैट थॉट कि नहीं, जो करना है मुझे करना है एंड मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो आप अकेले ही लगे हुए हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ऑल्सो ये फ्राइडे को कुछ लॉस भी हो सकता है. टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू मैनी. लेट्स ट्राई अगेन. We have the page of wands. Yes. So ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, इसमें फ्राइडे को मुझे लग रहा है कुछ छोटा मोटा डिसीजन आपका गड़बड़ हो सकता है, फाइनेंशियल डिसीजन. ओके, एंड उसकी वजह से कुछ लॉस भी हो सकता है. मे बी आप खुद से कुछ बड़ी परचेज करें या कुछ स्टेप लेने की सोचें, कोई डिसीजन ले लें एंड बाद में पता चले कि शायद देयर वाज अ बेटर वे टू डू इट, और आपने शायद ज़्यादा पैसा लगा के वो चीज़ कर दी. ओके, सो समथिंग लाइक दैट. सो इसीलिए ये एडवाइस है इस कार्ड में कि किसी से कंसल्ट कर लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए. ओके, किसी की एडवाइस ले लीजिए, दैट विल बी बेटर. खुद से करने चलेंगे एंड उस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो मे बी यू विल इनकर सम लॉसेस. सो यहाँ फाइनेंशियल थोड़े सही डिसीजन बनाने की ज़रूरत है. एंड वो कैसे होंगे, इफ़ यू आर नॉट श्योर देन वो हेल्प लेने की ज़रूरत है. ओके, सो वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, आप तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से ही कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज अकेले कर रहे हैं, ये जो भी पर्सन कर रहा है वो अकेले कर रहा है. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग फ्राइडे को किसी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन है, आउट ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तो फिर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से या किसी को भी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस में लीजिए एंड पूछ लीजिए, शर्माने की बात नहीं है. ओके, सो समवेयर यू हैव टू एडजस्ट अ लिटिल. तो यहाँ पर आई फील थोड़ी सी अपने शेल से बाहर आने की ज़रूरत है एंड talk to people or talk to any one person in your life that you trust. Okay, Saturday we have the Nine of Cups and celebrations continue still. Okay, पूरे हफ्ते मुझे लग रहा है आप बस मतलब उछल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाहर ट्रीट कर रहे हैं फ्रेंड्स को, फैमिली को. यहाँ पर भी मुझे नाइन ऑफ कप से लग रहा है हॉस्पिटैलिटी. किसी को आप घर भी बुला सकते हैं, मे बी बुलाना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या सैटरडे को शायद बुला रहे हैं, या सैटरडे को तैयारी कर रहे हैं, संडे को बुला रहे हैं, जैसे भी, whichever way fits in your life. Okay, but something to do with inviting people, मुझे ऐसा लग रहा है. You are thinking of inviting someone, lunch पे, dinner पे, जो भी, या हाउस पार्टी दे रहे हैं, कुछ something like that. Let's get the clarifiers. बट जो भी है हैप्पी एनर्जी है. We have the Ace of Swords, the King of Swords, this is you, and we have the Hangman, again Pisces energy, Pisces, Page of Cups, Pisces. So वेरी हैवी पाइसीज एनर्जी, लिब्रंस, कोई वाटर साइन तो है आपके अराउंड, वाटर एलिमेंट ज़रूर रहता है. वी हैव अ ब्रेक थ्रू डेफिनेटली लाइफ में. आपके ये जो नया फेज़ है, दिस सीम्स सो न्यू, सो फ्रेश, सो पॉजिटिव कि आप बिल्कुल एक विनर की एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे. यू आर फीलिंग लाइक अ विनर, दैट येस जो आपने किया है सही किया है,
लाइफ जहाँ लेके गई है सही लेके गई है, एंड यू जस्ट कांट बिलीव, आई फील कुछ इनक्रेडिबल चेंजेस होंगे लाइफ में आपके आने वाले हफ्तों में या स्पेशली इस वीक, ओके। लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स एंड बहुत पॉजिटिव लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स. So this will definitely make you believe in the higher power. ये जो hangman energy है, ये awakening moment भी है. This is इस person के head के around जो ये white light है, this is literally like awakening, connecting to the divine energy. You will feel connected, you will feel blessed. Okay? इस हफ्ते आप इतने खुश इसलिए हैं because जो हो रहा है वो तो 3 डायमेंशनल लेवल पे हो रहा है, बट वो हो रहा है किसकी वजह से? सोर्स एनर्जी या गॉड या जिसको आप प्रे करते हैं उनकी वजह से आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं. आप ये मटेरियल चीज़ों पे कम ध्यान दे रहे हैं, बट आप खुश इसलिए हैं कि द डिवाइन इज ब्लेसिंग मी. आप उस थॉट में नाच रहे हैं, उस थॉट में खुश हो रहे हैं. ओके, so really sweet energy, very nice healthy energy. Sunday we have the Knight of Swords. So King of Swords बैठा हुआ था यहाँ, but Sunday ये रहा, ये आपकी एनर्जी है, दौड़े चले जा रहे हैं कहीं पर, तो कुछ तो अगेन कुछ नई चीज़ ने आपको और एक्साइट कर दिया है कि यस लेट्स डू दिस, लेट्स गो फॉर इट. तो आई फील संडे ऑल्सो यू आर वेरी एक्साइटेड. कहीं जा भी सकते हैं, शायद आप बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों यहाँ पर हैं. वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. Okay. All right. So this is what I'm getting. ये कुछ जो मैं बोल रही थी, किसी को आप इनवाइट करने की सोच रहे हैं, ये संडे को वो चीज़ भी हो सकती है. बिकॉज आई सी यू वेरी बिजी. यहाँ पर बहुत बिजी एनर्जी है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दोनों की स्वॉर्ड्स ऊपर हैं. सो काफ़ी बिजी एनर्जी है, एंड येट यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एक्साइटेड. बट यहाँ पर मुझे कोई अर्थ एनर्जी का भी पर्सन दिख रहा है. दिस कैन बी अ टॉरस, कैप्रिकॉर्न और अ वर्गो. ओके, नाउ दिस पर्सन डजंट लुक दैट हैप्पी. मुझे लग रहा है जितने खुश आप लग रहे हैं, एकदम चार्ज्ड लग रहे हैं, हवा के साथ उड़ते हुए चले जा रहे हैं. ओके, बिकॉज दैट इज़ योर एलिमेंट. सो जो भी कर रहे हैं आप खुशी से कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग केयरफुली. ये जो भी बात करेगा या जो भी फील कर रहा है, शायद इतना एक्सप्रेसिव नहीं है. समथिंग इज़ देयर बिकॉज डेविल भी है उसके साथ. सो मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट दैट हैप्पी इन योर हैप्पीनेस. ओके, ये चीज़ आपको शायद फील होगी, या ये चीज़ शायद एक्चुअली है. Okay, there is someone around you who is not that happy in your happiness, but आप अपने पे फोकस कर रहे हैं, आप खुश हैं. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर यू, एंड लाइक आई सेड कि ये जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में ब्लेसिंग्स मिली हैं, उसकी वजह से आप एक्चुअली हायर पावर से कनेक्ट और ज़्यादा हो रहे हैं कि थैंक यू गॉड. ओके, सो आप उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं. सो दैट इज़ रियली गुड. यू कैन जस्ट इग्नोर दिस एनर्जी. ओके, दिस इज़ जस्ट एडेड. यहाँ पर थोड़ा आ गया है कि शायद ये सैटरडे संडे जो आप खुशियाँ जिनके साथ मनाना चाहते हैं, उनमें शायद सब आपके लिए खुश ना हो, ये मुझे लग रहा है. ऑलराइट, लेट्स गेट यू a spirit animal advice card for this week. कौन सा स्पिरिट एनिमल आपको एडवाइस करने आया है? We have the zebra. Okay.
Let go of your fear and know that you are safe and protected at all times. Okay, so अगर कोई खुश नहीं है आपकी खुशी में, it's okay. You are protected. You have absolutely nothing to fear. आपकी इंटेंशन अच्छी है, पॉजिटिव है. आप लोगों को अगर इनवाइट करना चाहते हैं, आप अपने from a clean heart you are acting. Okay, so you have absolutely nothing to fear. बाकी सामने वाले क्या सोच रहे हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, दैट इज देयर डील. यू बी इन दिस हैप्पी स्पेस, हैप्पी बबल. इस हफ्ते तो मुझे सच में लग रहा है यू आर काइंड ऑफ इन अ हैप्पी बबल. ओके, विद दिस प्रोटेक्टिव वाइट लाइट अराउंड यू, बिकॉज ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है. एंड आई फील फाइनली काफ़ी टाइम बाद द डिवाइन इज हेल्पिंग यू मूव टूवर्ड्स or move into a happier phase. Very, very positive energy. Let's get one Moonology card. Moonology से देखते हैं क्या एडवाइस आ रही है. Oops. 3 cards. Let's read them. 3 तो हम नहीं लेते हैं, but they've all fallen. Let's see. Take time to breathe out. Yes, ये जो अकेले आप लगे हुए हैं मेहनत करने में, बीच में please do take breaks and take time to breathe out. Okay. What else? We have surrender to the divine. You have absolutely nothing to fear, Librans. This week जो भी होगा बस faith रखना है. Okay. Full faith. The end, oh my god, I told you twice, 10 and 10 की energy. मैंने कहा था you're stepping into a new phase, something new. And here it says the end of a tough cycle approaches. Okay, 10 of swords के लिए especially मैंने कहा था end of a painful phase. कोई तो painful situation which wasn't serving your highest good, that is definitely coming to an end. Surrender to the divine, take time to breathe out and let go of fear. कुछ भी Librans, इस हफ्ते आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है. फुल फेथ के साथ, ब्लाइंड फेथ के साथ, डिविनिटी में ब्लाइंड फेथ रख के बस आगे बढ़िए. लास्ट, लेट्स गेट वन लकी कलर, लकी नंबर फॉर द वीक. One card. We have gray. Okay, so take time to breathe out and it says learn to scan your body. कुछ ओवरवर्क करके अगर आप बॉडी को थका रहे हैं या सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं तो लर्न टू स्कैन योर बॉडी. ओके, खुद का भी ध्यान रखना है. सो 2929 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू इस महीने या इस हफ्ते. 29 को लेके कुछ सिग्निफिकेंट नंबर होगा ये. 29 डेज फ्रॉम नाउ मे बी फाइनल ये कुछ प्ले आउट होगा. या फिर 9 + 2 11 comes to 2. नंबर 2 अगेन मून का नंबर होता है. सो नंबर 2 कैन बी सिग्निफिकेंट. ऑलराइट. What else? Let me give one last. Even though I said lucky color, lucky number last है, एक love oracle message last ले लेते हैं. We have beware of what you are projecting. Okay. For the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, so basically मुझे लग रहा है इस हफ्ते पहली बात तो दूसरों की खामियों में या फ्लॉज में या अपने अराउंड नेगेटिविटी जो है उस पर ध्यान मत दीजिए. ओके, एंड अगर उनकी गलतियां निकालने बैठेंगे तो शायद कहीं ना कहीं लाइफ में आप भी गिल्टी हैं. वो सेम चीज़ कभी ना कभी शायद आपने भी की है. सो इट्स बेटर इफ़ वी डोंट फाइंड फ्लॉज इन अदर्स. ओके, सो इस हफ्ते कुछ भी नेगेटिविटी सोचने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है.
जस्ट डोंट जज, दैट इज़ द पॉइंट. ओके, अपनी ब्लेसिंग्स गिनिए, अपनी खुशियों में रहिए. सो दैट इज़ what I see for you for this week. I hope इस reading ने आपको सही guidance दी है. And if yes, then do subscribe, come back for the next reading, do leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so फिर मिलेंगे. I wish you love and luck. Hari Om. That's it.